हेलो फ्रेंड्स, आज दो रूब्रिक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। द रूब्रिक्स आर हिपोक्रेसी एंड अफेक्टेशन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट अगर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो हमें लगता है ये इसकी हिपोक्रेसी है या अफेक्टेशन है। ठीक है, क्योंकि दोनों में छुपाने की कोशिश की जाती है लेकिन दोनों अलग हैं। हिपोक्रेसी में क्या होता है, पेशेंट की कथनी और करनी में फ़र्क होता है। ठीक है, लाइक एक होता है ना कि पेशेंट बोलता कुछ है लेकिन खुद करता कुछ और है। तो एक तरह का दोगलापन जो बोलते हैं हम, वो दिखता है आपको हिपोक्रेसी में। इसीलिए अगर आप हिपोक्रेसी के क्रॉस रूब्रिक अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है ना, डिसिटफुल है, डिसऑनेस्ट है, मैनिपुलेटिव है, अनट्रस्टफुल है, लायर है ना। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं झूठे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को दिखाना अच्छा चाहते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर कोई समाज का कोई बंदा है, वो अगर कहीं समाज में सोशल फंक्शन में जाएगा या किसी से बात कर रहा होगा तो बोलेगा, अरे दहेज तो बहुत गंदी बात है, समाज को बहुत न्यूसेंस फैला रखा है, लोग इतना इतना बेटियों को इतना अच्छा पढ़ा के अगर हम हमारे घर में दे रहे हैं, फिर हमें और दहेज की क्या ज़रूरत है, हमें पैसे नहीं मांगने चाहिए, देना और लेना दोनों ही गलत है। ठीक है, ऐसी बातें ये लोग करेंगे। लेकिन जब इनके खुद के बेटे की शादी की बात आती है तब ये बोलेंगे, अरे मैंने तो मेरे बेटे को एमडी बनाया है, इतना पढ़ाया लिखाया है, तो इतना तो मैं मांगूंगा ही ना। एटलीस्ट इतना कैश देना चाहिए, बारातियों का स्वागत ऐसे करना चाहिए, ये तो इतना तो बनता ही है ना। तो ये क्या हो गया कि आपने कहा कुछ लेकिन कर कुछ और रहे हो, है ना। तो ये होता है हिपोक्रेसी। तो यहाँ पे पेशेंट दिखावा करता है, झूठ बोलता है, क्योंकि उसका बिजनेस हो सकता है या कहीं उसको अपना एक सेल्फ मोटिव होता है। इसीलिए लोग झूठ क्यों बोलते हैं ना, झूठ बोलना या चीट करना ये सब एक सेल्फ मोटिव के साथ किया जाता है ना। और इसमें 11 मेडिसिन हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं वो बोलती हाँ हाँ हैं लेकिन करती ना ना है। ठीक है, मतलब इन लोगों के हाथी के दांत अलग, खाने के अलग और चबाने के अलग होते हैं। तो इन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के ये लोग होते हैं, दिखाते कुछ है करते कुछ है। तो दिस इज़ हिपोक्रेसी। ठीक है, सेकेंड रूब्रिक जो है दैट इज़ अफेक्टेशन। अफेक्टेशन में क्या होता है, इसमें छुपाने की कोशिश होती है लेकिन हम क्या छुपाते हैं ना, अपने अंदर के इमोशंस, अपनी फीलिंग को सामने वाले को नहीं बताना चाहते। अफेक्टेशन में कहीं भी कोई चीटिंग वाला पार्ट नहीं होता है। बस हमें यह है कि हम जो फील कर रहे हैं हमें नहीं शेयर करना है, हमें नहीं बताना है या सामने वाले को नहीं पता चलने देना है। तो जो किया जाता है दैट इज़ अफेक्टेशन। एक मुखौटा जो बोलते हैं, अफेक्टेशन में एक मुखौटा ओढ़ लेते कि अंदर जो चल रहा है हमने सामने वाले को नहीं बताना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पेशेंट आया, उसको आपको लग रहा है कि ये शायद रिपोर्ट्स के बाद इसको डर लग रहा होगा। आपने उसे पूछा कि आपको डर लग रहा है क्या, रिपोर्ट्स में तो शुगर बहुत हाई है। तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, नहीं नहीं डर नहीं लग रहा है, बस मैं थोड़ा देख रही थी कि रिपोर्ट थोड़ा ज़्यादा आ गया है शुगर, है ना। तो दिस इज़ अफेक्टेशन। उसको डर लग रहा है, वो मुंह से ना बोल रही है, गर्दन हिला रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कि उसके अंदर डर छुपा हुआ है ना। तो ये होता है अफेक्टेशन। ये कोई भी फीलिंग के लिए हो सकता है। आप डर की वजह से या कोई शेम की वजह से या किसी को कोई गुस्सा है तब भी आप कर सकते हो, या कोई एम्बेरसमेंट है उसको छुपाने के लिए भी आप अफेक्टेशन में जा सकते हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लाइक इग्निशिया है, वो नाराज़ हो जाएगी, तो आप उसको देख के आप समझ जाओगे कि ये नाराज़ है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, पूछो मत मुझसे, बात मत करो, मतलब उसने डायरेक्टली आपको नहीं बताया लेकिन आप उसके एक्सप्रेशंस देख के समझ जाते हो कि हाँ सीरियसली कुछ हुआ है जब ये इतनी नाराज़ हुई है ना। तो वो मोरल्स की वजह से कि मुझे नहीं बताना, घर में वो बाहर जाएगी तो मोरल्स की वजह से नहीं बताएगी, घर में है तो उसको लगेगा कि मैं ही क्यों बताऊँ, तुम क्यों नहीं समझते हो मुझे, है ना। नेटर में और है, उसको लगेगा कि भले मेरे अंदर कितनी रेचर्डनेस है लेकिन मुझे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। तो यहाँ अफेक्टेशन में क्या होता है ना, आप अपने अंदर के कोई इमोशंस, फियर है या कुछ भी है, ठीक है। इसके क्रॉस रूब्रिक भी अगर हम देखें ना तो हॉटी, वैनिटी, ये सारे रूब्रिक्स है। तो ये क्रॉस रूब्रिक भी क्या बताते हैं ना कि अपने ईगो की वजह से या कहीं ना कहीं
अपने आप को मेंटेन करने की वजह से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे कोई चीटिंग वाला पार्ट जनरली आपको नहीं मिलता है। तो दिस इज़ अफेक्टेशन, ठीक है। तो हिपोक्रेसी मतलब कथनी और करनी में फ़र्क होना, ठीक है। और अफेक्टेशन मतलब आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं एक मुखौटा लिया है, मतलब आपके अंदर जो है आप चाहते हो कि सामने वाले को ना पता चले। तो वैसे दोनों अलग हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।